नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज़ अहमद। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड का ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, आज हम वही गुणनखंड पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण हो। क्लियर है? तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल क्या कह रहा है? 3x स्क्वायर सवाल बोल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो कैसे होगा? पहले ये बात समझ लीजिए कि ऐसा समीकरण को द्विघात समीकरण बोलते हैं। सबसे बड़ी घात दी गई संख्या के दी गई समीकरण के चर का पावर सबसे बड़ी घात जो रहती है वही समीकरण कहलाता है। इसमें द्विघात है ना, दो, सबसे बड़ी घात 2 है। तो यह कौन सा समीकरण कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो एकदम लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। तो इसका क्या करना है? ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड करना है। तो कैसे होगा ये जानते हैं। देखिए, नियम जो है कि जो चर है, एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर एक को सवाल समझ में नहीं आएगी। जो अचर पद है ना, अचर पद जिसके साथ कोई चर न हो, जैसे अल्फाबेट न हो, उसको हम अचर बोलते हैं। इसका गुणा x स्क्वायर वाले में करते हैं। एकदम समझते जाइए। 8 लिख के 24x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। क्लियर है? अब इतना आ गया गुणा करने पर। भैया रे, इसका ये मतलब है कि गुणा करने पर माइनस 24x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 10 प्लस 10x आना चाहिए। इसका इसमें गुणा करने के बाद जो संख्या आता है, इसको ऐसा पटक पटक के तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। समझ में आ रहा है? तो कैसे होगा? 24 का गुणनखंड करिए, 24 का गुणनखंड करिए। तो काटिए। जब लास्ट में सम संख्या हो ना, जब लास्ट में सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए। 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, कट गया। हमें जोड़ने घटाने पे 10 लाना है और गुणा करने पर माइनस 24 लाना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें ऐसा कॉमन लेते हैं। 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 11, बेसी हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 ले लिए और 6 ले लिए। इसी में से छाटा जाता है इसको। समझ में आया? तो 4 और 6, तो 4 गुणा करेंगे, ये प्लस है, ये क्या है? प्लस है। तो जब भी जोड़ने घटाने पे प्लस आना चाहिए, तो इसका मतलब बड़ा वाला प्लस होगा, बड़ा वाला प्लस होगा। तो 6 किस में आ जाएगा? प्लस में। लेकिन गुणा करने पे माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे ना तो गलती आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक, समझते चलिए एक एक ठीक। उसके बाद अब क्या करते हैं? 4 तिहाई 12 और 2 को ले लेते हैं। 12 लेंगे और 2 लेंगे। देखिए, तो हमें जोड़ने घटाने में प्लस आना चाहिए। इसका मतलब बड़का वाला प्लस होना चाहिए और गुणा करने पे माइनस आना चाहिए, तो छोटका वाला माइनस। अब देखिए, 12 का गुणा माइनस 2 में करेंगे ना तो माइनस 24 आ जाएगा, और 12 को माइनस 2 से या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, प्लस 10। समझ में आया? हाँ,
तो यही करना था। तो 24 को किस में तोड़ेंगे? 12 और 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा ही सवाल पूछता है। क्लियर है? तो ये 24 को तोड़ना है हमें 3x स्क्वायर प्लस 12x में माइनस 2x में माइनस 8। यहाँ तक हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें से 3x कॉमन, जो इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इसमें इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे, फिर इसमें जो कॉमन रहेगा उसको निकाल लेंगे। तो इसमें 3x कॉमन है, क्या बचा? x बचा, और प्लस 3x जब निकल जाएगा तो 4 3 12, 4 बचा। क्लियर है? इसमें क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है। क्या बचेगा? x माइनस, जब ये माइनस कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनसवा को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 4। इसमें क्या बचा? जो बचा है उसको एक साथ ले लीजिए, माइनस 2। यही इसका क्या है? गुणनखंड। समझ में आया दोस्तों? आ गया ना? चले आगे। समझ में आया है? देख लीजिए। समझ में आ गया? अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो जितना सवाल देगा आप अपने आप लगा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का। समझ में आया? अब आगे सवाल क्या कर रहा है? 14 माइनस 5x माइनस x स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो देखिए ना, जब ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। जब भी ऐसा सवाल हो तो बढ़ते नहीं घटते क्रम में लिखते हैं, घात के घटते क्रम में। तो पहला जो बड़ा रहता है उसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14। समझ में आया? अब ये अगवा ना माइनस लगा है तो देखने में खराब लग रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन ना कर लेते हैं, कर लेना। तो क्या हो जाएगा? माइनस जब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 5x, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 14। पहला जैसा आ गया ना। अब इसका इसमें गुणा करना है तो 14x स्क्वायर आएगा। 14x स्क्वायर किस में आएगा? माइनस में आएगा ना, माइनस में। तो इसको ऐसा पटक पटक के तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस 5x आ जाए और गुणा करने पर माइनस 14x स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे? 14 को 7 और 2 ले लेंगे, 7 गुना के 14, जोड़ने पर भी यही आ जा रहा है। तो 7 को प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि गुणा करने पे माइनस आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे प्लस आना चाहिए। तो प्लस वाले को बड़का वाले के अगर हम प्लस ले लेंगे ना, तो इसका आंसरवा किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या? x प्लस 7। यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो वही बचेगा x प्लस 7।
ठीक, अब ये दोनों कॉमन है ना, एक दोनों एक में है ना, एक के बनियर ना है तो कॉमन है x प्लस 7 और क्या बचेगा x माइनस 2। अब बहरवा का लगा है माइनस, यही तुम्हारा का है गुणनखंड, यही क्या है गुणनखंड। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? हाँ, एकदम आया है ना आसान से? मिटा दे। चलिए थोड़ा से नियम पढ़ते हैं, कुछ सूत्र हैं, गुणनखंड के भी सूत्र होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ना है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का बराबर, देखिए a प्लस बी वाला में ना अंतर यह है कि जो ये b वाला है 2ab वाला प्लस के स्थान पे प्लस रहेगा, माइनस के स्थान पे माइनस रहेगा। बस यही काम करना है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a का एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। लेकिन यह आ जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर तब तो एकदम कंफ्यूज आ जाएंगे। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, इसका ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसको यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ से यही न दिया है, तो एक ना इधनिया प्लस में है, इधनिया जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा। तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर माइनस को लेना होगा तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए गुणनखंडवा में ना ये वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ये वाला। एक कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो इस पे सवाल लगाए, चले ना सवाल की तरफ, उतार लिए हैं, पढ़ रहे हैं ना, पास होना है ना, तो पढ़िए। ठीक है, मिटा दें। इस पे सवाल चले लगाए हैं। ठीक है, सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 25 नहीं माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड करना है। तो इसके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्रवाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब ये दिखा देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 के पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तब तो 5 के पावर 2 का मतलब क्या है? 5 के पावर 2 न है तो 5 का कै बार गुणा? 2 बार गुणा। किसी भी संख्या के पावर जितना लिखा रहता है उस संख्या का उतना बार गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में है? हाँ ठीक।
तो ये क्या दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर वा है बी स्क्वायर वा, दिख रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 5। यही तुम्हारा का है आंसर। अरे कुछ दे दे ऊपर पर है, बस यही सूत्रवा पे इसको रख देना, कुछ भी दे दे 5 के स्थान पे कुछ दे दे, ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। बस ये सूत्र आपको पता रहेगा ना तो अपने आप सवालिया लगती हुई चली जाएगी, ठीक है। मिटा दें, दूसरी सवाल, छत्तीस एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर का गुणनखंड करना है। देखिए यह अंक है, ये अचर है, ये चर है। हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फार्म में इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे एक्स स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं बड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 49 को 7 गुणे 7 वाई स्क्वायर तो है ही है, ठीक है। अब 6 गुणे 6 न है तो 6 का 2 बार गुणा, इसका मतलब 6 के पावर 2 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 7 का 7 2 बार गुणा तो 7 के स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर, दोनों घतवा बराबर है तो अधरवा आपस में क्या हो जाता है, गुणन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 6 एक्स के पावर 2 माइनस 7 एक्स के पावर 7 वाई के पावर 2। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा खिया से, कौन चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो हाई ए है हाई बी है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 7y, यहाँ लगाते हैं 6x स्क्वायर प्लस माइनस 7y स्क्वायर ए बी। तो क्या है 6x प्लस 7y दूसरे कोष्टकवा में 6x माइनस 7y, ठीक है, समझ में आया। यही क्या है आंसर। बस करते हैं दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।